राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। राधे राधे। एक समय की बात है, मैं एक बार पेड़ लगा रहा था तो एक व्यक्ति मिला, कह रहा प्रभु जी आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, मगर एक ये काम बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा क्या गलत कर रहा हूँ? कहते आप ये जो पेड़ लगा रहे हो, ये जो पेड़ है नीचे सारा पहाड़ है, तो ये पेड़ जो है पैदा हो ही नहीं सकता, आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं, मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ। मैं क्यों लगा रहा हूँ वो भी मेरे को सुन लो। कहते हैं अगर कोई एक काम कोई करता है तो उसमें जो है सफल हो जाता है, तो फिर सारे देख देख के उसको वही काम करते हैं, हम भी करते हैं। मगर जो पहले सफल होता है वो और सफल हो जाता है, और उसमें से देख के कई बंदे जो हैं उसको सफल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, क्योंकि वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसके दृढ़ निश्चय पे निर्भर करता है, उसका जो एम है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो मेरे को बोलने लगा ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है आपकी बात ठीक है, पर मेरी बात भी आप सुन लीजिएगा। तो कहने कैसे? मैंने कहा ऐसा है, अगर हर आदमी एक जैसा काम करे तो बात अलग हो जाती है कि लोग उसको देख देख के करते हैं, मगर मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एम है कुछ अलग है। कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा, फिर दुनिया करना चाहे तुम जैसा। जो सभी काम करते हैं उससे थोड़ा अलग हट के काम करो तो भी कुछ मज़ा आता है, नहीं तो दूसरों को देख के तुमने कर लिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कहता है कैसे? मैंने कहा ये आप पेड़ देख रहे हो, जैसे मैंने ये पेड़ यहाँ पर लगाए हैं बहुत सारे इस एरिया के अंदर, तो मैंने उसको बोला कि ये पेड़, इसके नीचे क्या है? पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मैंने मिट्टी डाल के और ये पीपल का पेड़ मैंने इसके ऊपर स्थापित कर दिया है। ये 2 बार 3 बार मैंने लगाया, लोग क्या है कि इसको तोड़ के चले जाते हैं। जब इसको तोड़ के चले जाते हैं, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर उसको नया पेड़ लगाया, फिर 2 बार लगाया, फिर 3 बार लगाया। अरे बाबू क्या ढूंढा? भी रुक जा भाई। हेलो ओ बाबू, ये खाना वाना ढूंढ रहा है, इसको मैं भी देता हूँ खाना। तो अभी मैं इसलिए थोड़ा इधर आ गया क्योंकि सूरज महाराज जो है जब जो सुबह निकलते हैं तो लाली में होते हैं, धीरे धीरे फिर उसकी लाली ख़त्म हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि इसलिए मैंने पहाड़ पे लगाया कि जब पीपल का पेड़ है, हम पैदा नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते, हमारी कोई हिम्मत नहीं है। उस परमात्मा की कृपा इतनी है कि जब पीपल का जो पेड़ है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और इसको कोई एक वजह मिल जाए, सिर्फ परमात्मा के साथ, जैसे कहते हैं ना प्रभु का प्रेम मिल जाए, आत्मा परमात्मा मिल जाए, तो वो खिल उठता है। तो वही पीपल का जो पेड़ है ये प्रायोजित है परमात्मा से, कुदरत से के साथ संबंध इसका है, और इसका जो बीज है वो जीव जंतु पशु पक्षी वगैरह खाते हैं, इससे ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्टर नहीं होता, हमारे पास डॉक्टर है, तो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शोध जब करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पशु पक्षी वगैरह इसको वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बारिश का पानी आ जाए, जैसे हमारे छत के ऊपर टंकी का पानी आ जाए या वैसे पानी गिर जाए, तो उसके पानी के संबंध से थोड़ा सा पानी से संबंध करते करते वो बढ़ता जाता है। ये इतना पानी अपने में नहीं लेता, इसको थोड़ा सा पानी ही बहुत है, तो उससे ये क्या होता है कि ये बढ़ जाता है पेड़। तो मैंने वही किया, मैंने कहा हमने यहाँ पे स्थापित किया है, मैं रोज़ इसको आकर पानी देता हूँ, जल देता हूँ,
और करते करते फिर एक बार बहुत बड़े पत्ते आ गए तो किसी ने आकर फिर उसके सभी पत्तों को तोड़ दिया। तो एक बार फिर उसने पेड़ भी तोड़ दिया और दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार करने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा देखा जाएगा, इसको बढ़ा के ही छोड़ना है, ऐसे मैंने नहीं छोड़ना। तो करते करते आज फिर उसको किया। तो फिर मैंने बोला उसको कि ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ जो पीपल का लगाया है, ये जैसे ही थोड़ा सा और बड़ा होगा, इसकी जड़ें फैलेंगी तो ये पत्थर भी फाड़ देगा। जहाँ जहाँ इसको जगह मिलेगी वहाँ वहाँ इसकी जड़ें जाएंगी, उसको मजबूत करके पकड़ लेंगी। क्योंकि आप छत पे देखो तो छत से ऊपर अगर 3rd फ्लोर पे भी लगाओ, अगर वो प्रफुल्लित हो जाए अच्छी तरह से, वो जब एक बरगद का रूप ले लेता है तो नीचे करते करते ग्राउंड फ्लोर तक उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं। हालांकि आप बीच में कोई मिट्टी नहीं, कोई पानी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, अपने आप ऑटोमेटिकली कुदरत से बढ़ता जाता है। तो मैंने वही सोच लेकर ये किया कि यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर धूप है, तो जब बच्चे बैठेंगे पशु पक्षियों को भी बसेरा मिलेगा, जगह मिलेगी बैठने की, खाने को फल मिलेंगे और पर्यावरण भी शुद्ध होगा और लोगों का कल्याण भी होगा। तो इस सोच के साथ मैंने वो पेड़ लगाया। अब वो पेड़ प्रफुल्लित हो रहा है। तो मेरा मकसद यही था कि हमने कुछ कार्य करने ऐसे हैं, राम राम जी, कुछ कार्य ऐसे करने हैं जो दुनिया को दिखाना है कि तुम भी ऐसे करो। मेरा अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करने का या अपना कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, ना ही मैं कुछ करता हूँ। तो हाँ, ये है कि दूसरों को बताने के लिए, ताकि उस मार्ग पर चल सकें। तो कहते हैं ना, पहले क्रिया खुद करके बतानी पड़ती है, तब जाके फिर आगे सामने वाला एक्सरसाइज करता है। तो ये देखो, ये पेड़ में खा रहा है, ये कुत्ता ये पेड़ खा रहा है। राधे राधे, हेलो, राधे राधे। हाँ, देख लिया मेरी तरफ। तो ये देखो, ये पेड़ खा रहा है, ठीक है। तो यही कुदरत का है कि जब उसका पेट खराब होता है या शरीर ठीक नहीं रहता तो पेड़ पत्तों को ये खाता है। उसको भी पेड़ को पता है ये कौन सा पेड़ खाना है, कौन सा नहीं खाना है। तो मेरा मकसद यही है कि लोगों के कल्याण के लिए आओ, अपने लिए मत करो। राधे राधे। अपने लिए मत करो, दूसरों के कल्याण के लिए करो। और काम ऐसा होना चाहिए जो पहले किसी ने किया हो या नहीं किया, हमने ये नहीं देखना। तो काम वो करना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा। तो फिर उसके बाद दुनिया कहेगी यार इसने तो पत्थर में भी पेड़ लगा के रख दिया, तो मैं क्यों नहीं करूं। या ऐसा कोई कार्य कर दिया जिसको दुनिया नहीं कर पाती, तो वैसा कार्य करना है। मेरा मकसद यही है। और जब तक हम वीडियो बना के दूसरों को बताएंगे नहीं, कुछ समझाएंगे नहीं, तब तक वो दूसरे समझते नहीं हैं। तो एक साधारण तरीका यही है कि एक वीडियो बनाओ और उसको आगे लोगों को प्रोत्साहन करो। ये प्रोत्साहन के लिए है, ना कि मुझे अपना कुछ सम्मान के लिए बना रहा हूँ या अपने बढ़ोतरी के लिए, या कोई ऐसा कि मैंने मठाधीश बनना है या कोई आश्रम खोल के ऐसा करना है वैसा करना है या बिज़नेस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ीरो। मेरा मकसद है जन कल्याण और लोगों के भलाई को आगे प्रेरित करना, वो करके छोड़ देना। और जैसे कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, तो ये करके छोड़ देना। अगर उसके साथ कोई आता है, कोई करता है, तो ये उसकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यही कार्य करता रहता हूँ। सोचता रहता हूँ कि कौन सा नया कार्य करूँ, कौन सा, दुनिया आए या ना आए, साथ दे या ना दे, मगर तुम्हें चलना है, एकला चलना है। जब आप कामयाब हो जाओगे तो फिर वही दुनिया जो तुम्हारे को दुत्कार कर रही थी, वो तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि जो भी कार्य करें निष्काम भाव से करें और जन कल्याण के लिए करें, स्वयं के लिए ना होकर दुनिया के लिए, संसार के लिए करके जाएं, तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके माथा रगड़ने की या जाकर वो अपने वो करने के लिए। कहते हैं मिन्नता कर ले मन्नतें ना मान, मिन्नता कर ले मन्नतें ना मान। मन्नतें करते करते तुम पूरा होगा तो तब मैं इसकी मन्नत पूरी करूँगा, ये कार्य भगवान करेगा तब मैं ये करूँगा, तो उसको छोड़ दो। मिन्नतें कर लो भगवान से, प्रार्थना कर लो, नाक रगड़ लो, उसके आगे रो गिड़गिड़ाओ, तो ये प्रार्थना करो तो परमात्मा अपने आप पिघलेगा। परमात्मा को चल कर आना पड़ेगा। जैसे तुम मंदिर मस्जिद चल के जाते हो, तो एक दिन ऐसा कार्य करो
कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा, तो परमात्मा भी जैसे तुम्हारे साथ अपने आप आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। तो मेरा कार्य यही है कि दुनिया के कल्याण के लिए करो, अपने लिए मत करो। जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बोल बांके बिहारी लाल की जय।